बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, कानून की बालादस्ती क्या होती है, रूल ऑफ लॉ ये किस चीज़ का नाम है, ये चीज़ समझाने के लिए मैं आज आपको एक सच्चा किस्सा सुनाना चाहता हूँ और फिर उसके बाद आप ख़ुद फैसला कीजिएगा कि हमारी अर्ज़ वतन पाकिस्तान में हमारे हुक्मरान, हमारे अदारे ये रूल ऑफ लॉ के लिए क्या कर रहे हैं। अमेरिका की रियासत टेक्सास में एक खातून थी, कालाफे टक्कर। उसकी माँ सिंगल मदर थी, यानी कालाफे टक्कर को अपने बाप का नहीं पता था। उसकी माँ ने उसकी तरबियत की और बचपन ही से कालाफे टक्कर वो जराइम की दुनिया में चली गई। वो नशे की आदी बन गई। जब बड़ी हुई तो उसका बॉयफ्रेंड और वो मिलकर छोटी मोटी वारदातें करने लगे। एक दिन कालाफे टक्कर और उसके बॉयफ्रेंड ने एक मोटर बाइक छीनते हुए दो लोगों को गोली मारकर मार दिया। पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया और जेल में डाल दिया। अदालत में उनका केस चला और अदालत ने कालाफे टक्कर और उसके बॉयफ्रेंड को मौत की सज़ा सुना दी। उसका बॉयफ्रेंड तो जेल के अंदर ही बीमार होकर मर गया और अब वो कालाफे टक्कर अकेली थी और अपनी सज़ा का इंतज़ार कर रही थी। इसी दौरान उसने बाइबल का मुताला करना शुरू कर दिया। उसने बाइबल पढ़ी और उसकी ज़िंदगी में चेंजिंग आनी शुरू हो गई और वो क्रिश्चियनिटी से मुतासर हुई और वो प्रैक्टिकली क्रिश्चियन बन गई। उसने बाइबल का मुताला किया, फिर वो बाइबल की तबलीग भी करने लगी और ये चीज़ें फिर बाहर आना शुरू हो गई जेल से। उसके कई टीवी चैनल्स ने, प्रेस वालों ने उसके इंटरव्यू किए, उसके साथ जाकर मिले और उनसे पूछा कि तुम्हारी ज़िंदगी में ये चेंजिंग कैसी आई है। और आस्ता आस्ता ये बात जो है ये पूरे अमेरिका में मशहूर हो गई। कालाफे टक्कर जो है, लोग उसे हमदर्दी करने लगे और लोगों ने मुतालबा किया कि इसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, इसको सज़ाए मौत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कालाफे टक्कर ये वो खतून रही ही नहीं जिसने दो लोगों को कत्ल किया है। ये बात फैल गई और फर्स्ट टाइम पोप ने भी एक कातला खतून के लिए रहम की अपील की, लेकिन अदालत के 16 रुकनी बेंच ने उस खतून को सज़ाए मौत सुना दी और किसी एक जज ने भी रहम की अपील पर गौर नहीं किया। उसके रहम की अपील को मुस्तरद कर दिया कि इसने दो लोगों को कत्ल किया है। दो बेगुनाह लोगों को कत्ल करने के जुर्म में कालाफे टक्कर को सज़ाए मौत सुना दी गई। लोग एहतजाज करने लगे। पूरे अमेरिका में जो क्रिश्चियन थे, लोगों ने कहा कि इस खतून से बस गलती हो गई, अब ये वो खातून रही ही नहीं, ये बाइबल का मुताला कर रही है, लोगों को क्रिश्चियनिटी की तरफ बुला रही है, तो इसलिए इसको माफ़ कर देना चाहिए। लोग जो हैं वो एक पादरी को लेकर टेक्सास के गवर्नर के पास पहुंच गए कि इसके रहम की अपील को सुना जाए। उस वक्त टेक्सास का गवर्नर था जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो कि बाद में अमेरिका का प्रेसिडेंट भी बना। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने लोगों से कहा कि मुझे लोगों ने गवर्नर मुंतखब किया है कि मैं लोगों की हिफाजत करूं। इस खातून ने दो बेगुनाह लोगों को कत्ल किया है और मैं इस खातून की रहम की अपील को मुस्तरद करता हूं। मेरा काम है लोगों को प्रोटेक्ट करना, लोगों की हिफाजत करना। ये कातला है, मैं इस पर रहम नहीं खा सकता। और फिर टेक्सास में लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस खातून को मौत की सज़ा सुना दी और जहर का इंजेक्शन लगाकर उस खातून को मार दिया गया। यानी जिस खातून के लिए पोप ने भी रहम की अपील की, जिसके लिए पूरे अमेरिका में लोगों ने एहतजाज किया कि ये खातून अब बदल चुकी है, रहम की अपील सुनी जाए, लेकिन अदालत ने, जजों ने, टेक्सास के गवर्नर ने उस अपील को मुस्तरद कर दिया और रूल ऑफ लॉ की मिसाल कायम की कि ये कातला है। अगर इस पर रहम किया गया तो इसने जिन दो बेगुनाह लोगों को कत्ल किया है उनके बारे में फिर कौन सोचेगा। इंसाफ जो है उसको यकीनी बनाया गया। अब पाकिस्तानियों, ज़रा ठंडे दिल से हमारे मुआशरे का आप देखें, पाकिस्तान की हालत देखें कि हमारे मुल्क में जिन लोगों पर अरबों रुपए की करप्शन साबित हो चुकी है, अदालतों ने उनको सज़ा सुना दी, उन मुजरमों को जेलों से भगा दिया जाता है, उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, मुख्तलिफ ओहदे दे दिए जाते हैं।
जिन लोगों पर करप्शन के केसेस बने और साबित भी हुई करप्शन, उनके गवाहान उनको मरवा दिया जाता है और ऐसे ऑफिसर्स जो उनके केसों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उनको हार्ट अटैक आ जाता है, कोई पूछने वाला नहीं। कोई पूरा मुआशरा देखें कि किस तरह करप्ट हो चुका है। और फिर बात करते हैं हम दीन की, इस्लाम की, हम तकरीरें करते हैं। हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ क्या है? क्या अमीर और गरीब के लिए कानून एक है? क्या हमारे मुल्क में लोगों को फ्री फौरन इंसाफ मिलता है? जिस दिन हमारे मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम हो गई, यानी हर आदमी कानून के ताबे हो गया, रूल ऑफ लॉ कायम हो गया हमारे मुल्क में, यकीन जानिए कि हमारा मुल्क उस दिन तरक्की कर जाएगा। उस दिन हमें ना IMF की जरूरत पड़ेगी, ना हमें किसी मुल्क से आधार तेल की जरूरत पड़ेगी। हमारे मुल्क में ही लोग जो हैं वो खुशहाल हो जाएंगे जिस दिन हमारे मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम हो गई। आज देखें मगरबी मुआशरा देखें, आज देखें दुनिया के तरक्की याफ्ता मुमालिक वो कितनी तरक्की कर गए हैं। वजह सिर्फ ये है कि उनके मुल्कों में रूल ऑफ लॉ है, कानून की बालादस्ती है, जो कि हमारे मुल्क में नहीं है। बातें हम बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन काम हमारे देख लें कि हमारे मुल्क में जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज हैं, करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, कत्ल के केसेस हैं, आज वो सारे पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। ये सोचने का मकाम है पाकिस्तानियों। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।